हिंदू महाकाव्यों के ऐसे ठरके ऋषि जिन्होंने की सभी हदें पार। क्या आप जानते हैं हिंदू महाकाव्यों में कुछ ऐसे ऋषि भी हुए जिनके कार्यों से लोगों के जीवन का उद्धार तो नहीं बल्कि सत्यानाश जरूर कर दिया। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है ऋषि पाराशर का। ऋषि पाराशर हिंदू महाकाव्यों के वो ऋषि बने जिन्होंने पिता और पुत्री के पवित्र रिश्ते पर प्रश्न चिन्ह ही खड़ा कर दिया था। एक बार की बात है दोस्तों, उन्हें यमुना नदी पार करनी थी। मचोधरी नाम की एक कन्या की नाव पर वो सवार हुए, लेकिन उस कन्या का रूप और यौवन देख ऋषि का मन डोल गया और उन्होंने उस कन्या के सामने प्रेम बनाने का प्रस्ताव रख दिया। कन्या के बार बार मना करने के बाद भी ऋषि ने उसे राजी कर लिया, लेकिन इसके बदले में उस कन्या ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहली, नजदीक आते हुए कोई भी तीसरा आदमी उन्हें ना देखे। तो ऋषि तुरंत ही चारों तरफ अपनी शक्ति से एक कोहरे की दीवार खड़ी कर देते हैं। मचोधरी की दूसरी शर्त थी कि नजदीकियां बनाने के बाद भी उसकी कौमार्यता भंग ना हो, जिस पर ऋषि ने कहा कि वो चिंतित ना हो, मेरी संतान को जन्म देने के बाद तुम्हारा कौमार्य वापस लौट आएगा। तीसरी शर्त में मचोधरी ने कहा कि मेरे शरीर से आने वाली बदबू को खुशबू में बदलना होगा। ऋषि ने यह बात मान ली, जिसके बाद उस कन्या के शरीर से फूलों की खुशबू आने लगी। दोनों के प्रेम बनाने के बाद उस कन्या ने एक पुत्र को भी जन्म दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन मचोधरी नाम की वो कन्या कोई और नहीं बल्कि सत्यवती थी, जिसने बाद में हस्तिनापुर के राजा शांतनु से विवाह किया और जिसकी वजह से महाभारत के युद्ध का बीज बोया गया। वही सत्यवती ने ऋषि पाराशर के जिस पुत्र को जन्म दिया वो ऋषि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने महाभारत की कथा को लिखा था। अगला नाम खुद ऋषि वेदव्यास का ही है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने सिर्फ महाभारत को लिखा ही नहीं था बल्कि अपनी माँ के बोए बीज को पनपने का मौका भी दिया। राजा शांतनु से शादी करने के बाद सत्यवती अपने वंश और उनके भविष्य को लेकर अत्यधिक सतर्क हो गई थी। उन्हें डर था कि अगर शांतनु के बड़े बेटे भीष्म राजा बने तो उनके पुत्रों का जीवन बस भीष्म का दास बनकर बीत जाएगा। अपने पिता की खुशी के लिए भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि वो कभी भी राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे और सत्यवती के वंश की हमेशा रक्षा करेंगे। सत्यवती के 2 पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की एक युद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई, जिसके बाद विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बैठाया गया, लेकिन विचित्रवीर्य मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से कमजोर था। लेकिन वंश को आगे बढ़ाने की लालसा में सत्यवती ने विचित्रवीर्य की शादी अंबिका और अंबालिका नाम की 2 राजकुमारियों से करवा दी, लेकिन इससे पहले कि दोनों गर्भवती हो पाती विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। तब सत्यवती को अपने वंश की अत्यंत चिंता होने लगी, लेकिन पुत्र के ना होने के बाद भी सत्यवती ने वंश को आगे बढ़ाने की तरकीब निकाल ही ली। सत्यवती ने अपनी शादी से पहले पैदा हुए पुत्र वेदव्यास को बुलाया, जो कि रिश्ते में अंबिका और अंबालिका के जेठ थे। सत्यवती ने कहा कि वो वेदव्यास की सहायता से अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहती है। उसके बाद वो पहली रानी अंबिका को वेदव्यास के पास भेजती हैं, लेकिन अंबिका वेदव्यास के तेज को सह नहीं पाती और आंखें बंद कर लेती हैं। जब अंबालिका वेदव्यास के सामने जाती हैं तो उनके तेज के भय से पीली पड़ जाती हैं, जिसके बाद वेदव्यास आकर सत्यवती को बताते हैं कि रानी अंबिका की आंखें बंद कर लेने की वजह से उनका पुत्र अंधा पैदा होगा। वहीं रानी अंबालिका के भी पीले पड़ जाने की वजह से उसका पुत्र हमेशा ही बीमार रहेगा और अल्पायु रहेगा। यही कारण था कि धृतराष्ट्र अंधे थे और पांडु की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी। अब दोस्तों, जिस ऋषि का नाम इस लिस्ट में आता है वो है ऋषि कुंडू। स्वर्ग के देवता इंद्र अक्सर ऋषि मुनियों के तप करने से चिंतित रहते थे, इसलिए वो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अक्सर अपने स्वर्ग की अप्सराओं को ऋषियों की तपस्या भंग करने भेजते रहते थे। इसी तरह जब एक बार ऋषि कुंडू घोर तपस्या में लीन थे, तब उनकी तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने प्रमलोचा नाम की अप्सरा को भेजा। प्रमलोचा को धरती पर भेजने के बाद देवराज इंद्र का लक्ष्य सफल भी हो गया, क्योंकि प्रमलोचा के सौंदर्य को देखते ही ऋषि कुंडू अपने होशो हवास ही खो बैठे और तपस्या को भूलकर प्रमलोचा के दीवाने हो गए। वो प्रमलोचा को लेकर मंदरांचल पर्वत की गुफा में चले गए और अगले 100 साल तक वो उसके साथ प्रेम प्रसंग में लीन हो गए। 100 साल बीतने के बाद प्रमलोचा ने कहा कि उसे पृथ्वी पर आए काफी समय हो गया है, इसलिए अब उसे स्वर्गलोक वापस लौटना होगा। तो इस बात पर ऋषि काफी उदास हो गए और बोले कि बस कुछ समय और रुक जाओ। ऋषि के निवेदन पर प्रमलोचा रुक गईं। ऋषि ने उनके साथ भोग विलास में फिर से 100 वर्षों का समय बिता दिया। ऐसा करते करते 1000 साल तक प्रमलोचा के साथ ऋषि ने प्रेम बनाया और अप्सरा वापस स्वर्ग जाने की जिद भी डर की वजह से नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि ऋषि उसे श्राप दे सकते हैं। इस तरह कई 100 साल तक प्रमलोचा को ऋषि कुंडू के साथ बिताने पड़े। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो कीजिए।